नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा इस यूट्यूब चैनल वीटी जी के में मैं आपको स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए फिर से आया हूं एक बेहतरीन वीडियो लेकर। ठीक है, झारखंड का मैं 40 जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें झारखंड का जीके का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि पहले, है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिला है और आपको किस तरह से जेसीसी सीजन में क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस हद तक रहता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को तैयारी करने में अच्छा रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है फ्रेंड, है ना। बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है, सबसे बड़ा है, दूसरा है, या चौथा या तीसरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये है ना, ए। ठीक है, ये सबसे बड़ा बोकारो स्टील प्लांट है एशिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार है कि देखिए, गर्म पानी, है ना, गर्म पानी का तालाब, है ना, कावा में स्थित है। तो मतलब कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग में, धनबाद में या पलामू में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, कावा एक जर्म, है ना, गर्म जलकुंड है जो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, मैं आंसर के साथ में आपको देने वाला हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल वीटी जी के में आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल में वीटी जी के, मेरा यूट्यूब चैनल का जो है ना, चैनल है, उसी में जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको मैं वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जेसीसी का जो भी है घटना चक्र वगैरह होगा उसमें मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छोटा नागपुर क्षेत्र का पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धू भगत। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, तो बुद्धू भगत हो जाएगा। यहाँ बुद्ध भगत लिखा गया है, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धू भगत हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, तो व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा आपको जानने में। ठीक है, देखिए, है ना, बुद्धू भगत का, है ना, जन्म कब हुआ था, तो 1831 में, 1831 से 1832 में, है ना, झारखंड विद्रोह के नायक थे। ठीक है, 1831 से 1832 में बुद्धू भगत झारखंड विद्रोह के नायक थे। जो बुद्धू, है ना, जो बुद्धू भगत का जन्म झारखंड के एक रांची राज्य के, है ना, राज्य के रांची जिले सिल्ली नामक गांव में हुई थी, जो 15 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के पहले क्या चीज थे, है ना, आंदोलनकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कोल विद्रोह है ना, नामक ऐतिहासिक सूत्रपात किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, शहीद हो गए थे। कब मरे थे, 1832 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है, किस लेवल, है ना, 40 क्वेश्चन आपको जेसीसी सीजन में देखने को मिलेगा। और इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आएगी, है ना, कौन सी चैप्टर से, सो अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भूगोल से कितना है, इतिहास से कितना है, विद्रोह से कितना है। ठीक है, योजनाएं, जो झारखंड की योजनाएं हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि नहीं है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि पर्वत पहाड़ से भी क्वेश्चन आएगा, झरना वगैरह भी है, देखेंगे तो आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। तो पहाड़, है ना, पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ स्थल किन के लिए है, तो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, जैनियों के लिए या सिखों के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म के लिए क्या है, पारसनाथ पहाड़ी है ना। तो पारसनाथ में क्या थे कि पार्श्वनाथ जो, है ना, कितने थे, 23वां जो तीर्थंकर थे, वहीं पर उनका क्या हुआ था, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पारसनाथ में झारखंड का जो क्या है सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है, जो पहाड़ियों को की एक श्रृंखला है जिसमें ऊंचाई 1365 मीटर है। यह है ना, जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। इसमें इसे सफ़ेद, है ना, सम्मेलन शिखर, और क्या है, शिखर के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें चौथे क्या है कि 23वें तीर्थंकर, है ना, नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। जो पारसनाथ थे वो कितने तीर्थंकर थे, तो 23वें थे। ठीक है, और 24वें देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए तो 24। ठीक है, तो सबसे अंत में क्या कौन हुए थे, तो महावीर स्वामी। ठीक है, हाँ, तो और जो 23वां थे वो कौन थे, तो पारसनाथ थे। तो इसी उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पारसनाथ पहाड़ पे ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के कुल संसाधनों में से लगभग हिस्सा झारखंड का है। ठीक है, देखिए, है ना, मतलब संसाधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जंगल वगैरह से, तो और खनिज वगैरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, 55% हो जाएगा, 60% या 40%, या, है ना, ऑप्शन नंबर डी में 40%। ठीक है, तो या 30%। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 40% संसाधनों में हिस्सा है झारखंड का। ठीक है, कौन, तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1965 में घारी को, है ना, कोहिलरी, जो घारी कोहिलरी में आई आपदा
का कारण था, मतलब कि क्या आपदा का कारण क्या था दोस्तों? तो मीथेन गैस या विस्फोट में आग लग जाना, या है ना खान में पानी भरने की वजह से था, या खान खोदने की वजह से थे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना, मतलब कि क्या था कि देखिए इसका व्याख्या भी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखेंगे कि दुर्घटना कैसे हुई थी। देखिए झारखंड में कोयला खदान में होने वाली दुर्घटना आम बात है, लेकिन चाहे है ना चास नाला दुर्घटना है ना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1975 को भारत के ऐतिहासिक सबसे बड़ा है ना घटना माना जाता है। ठीक है, जिस पर काला पत्थर नामक फिल्म बना है। उस अब काला पत्थर नाम का एक फिल्म बना है, उसको आप जाकर देख सकते हो, इस घटना पर आधारित है। इसमें से 10 है ना 10 साल पहले 1965 में धनबाद में ही 28 मई को डोरी खदान में विस्फोट से लगी आग है ना में लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो 68 लोग है ना खदान में ही मारे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही है ना भयंकर घटना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सोना में पाया जाता है ना सोना। ठीक है, पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है सोना? ठीक है, तो जादूगोड़ा खान में, या झरिया में, या रक्का में, या क्या है कि किरू बुरू खान में। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि सोना कहाँ पाया जाता था? रक्का खान में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्का खान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें से क्या उत्पादन करता है? तो कोकिंग कोयला, या है ना लोह अयस्क, या माइका, या बक्साइट। तो हम सभी जानते हैं कि कोकिंग कोयला झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्पादन करता है। कहाँ से होता है? तो धनबाद के झरिया से। ठीक है, तो वहाँ से निकाला जाता है कोकिंग कोयला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में भारत के लो अयस्क का परसेंटेज हिस्सा कितना है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि लो अयस्क झारखंड में कितने परसेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 36%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए मानसून लौटने समय महीने में झारखंड में वर्षा करती है, मतलब कि मानसून जब लौटते समय है ना समय के महीने में कौन सी महीना में झारखंड मतलब कि मानसून लौटता है दोस्तों? सितंबर नवंबर। ठीक है, और क्या है यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए सही से, मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा करता है ना। तो जब मानसून लौटता है जाता है तो कौन सा महीना में मतलब कि वर्षा होता है झारखंड में? तो सितंबर और नवंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आपको 40 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको पीडीएफ के साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जाकर आपको मतलब कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के है ना के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है ना निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ हैं जो शिकार संग्रहता के क्या है प्रकार की थी, है ना संग्रहता के प्रकार की थी। ठीक है, इसमें बिरहोर हो जाएगा, और क्या देखिए ऑप्शन नंबर ए में बिरहोर, कोरवा, खार पहाड़िया। ठीक है, मुंडा ऑप्शन बी में, सी में देखिए उरांव खड़िया, या ऑप्शन नंबर डी में देखिए असुर, बाजरा, या बेंतिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी है ना खड़िया पहाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी है ना खड़िया श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के लिए है ना विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार ये जनजातियाँ शिकार संग्रहता के लिए एक प्रकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब प्रसिद्ध है शिकार के लिए झारखंड में। देखिए 2001 के अनुसार जनगणना है ना 2001 जनगणना के अनुसार लेकिन कौन सी प्रजाति महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है ना मतलब कि प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। देखिए असुर, या बाजरा, मुंडा, या संथाल हो जाएगा। देखिए और भी इसका ऑप्शन देखते हैं, खड़िया या उरांव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खड़िया और हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, खड़िया और हो, जो महिलाओं है ना महिलाएं जो संख्या क्या है पुरुषों से अधिक है। ठीक है, हो और खड़िया में ये सब एक क्या है जनजाति है, एक तरीक़े से प्रजाति है। ठीक है, झारखंड में कितने ट्राइब रहते हैं दोस्तों, कितने ट्राइब्स हैं जनजातियाँ हैं? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है ना। तो हम संथाल, मुंडा, हो या उरांव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना मुंडा। ठीक है, कौन सी जनजाति है? तो मुंडा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना महली और कंपट है ना मुंडा प्रजाति की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 2010 है ना कॉमनवेल्थ गेम में है ना किसने स्वर्ण पदक जीता था? देखिए आपको है ना करंट अफेयर्स से खेल खिलाड़ी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखिए एग्जाम हुआ था 2017 में, अरे आपको 2010 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक कौन जीता था फ्रेंड? तो दीपिका कुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड का है ना डॉट का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र राज्य है
है ना। तो कौन सा झारखंड एकमात्र राज्य है भारत में जो मतलब कि माइका या कौन सा खनिज उत्पादन करता है, तो माइका हो गया, या लो अयस्क है, या तो है ना क्या है स्फटिक मृदा, या पैराइट, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पैराइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पैराइट, पैराइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार आधारित है। ठीक है, तो अरण्य मतलब कि अरण्य जो है अधिकार आधारित है, तो कौन सी है महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक, तो है ना मुंडा या जनजातीय या झारखंड संस्कृति या असुर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुंडा। ठीक है, मुंडा विद्रोह, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या भी देखेंगे थोड़ा, है ना। अरण्य अधिकार जंगल के, है ना, दावेदार बिरसा मुंडा की कथा है जो मुंडा विद्रोह के बारे में बताता है। ठीक है, विद्रोह के बारे में बताता है कि अरण्य अधिकार बंगाली भाषा के विख्यात साहित्य, है ना, महाश्वेता देवी द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिनके लिए, है ना, जिनके लिए उन्होंने 1700, है ना, 79 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी उनको किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए, कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है। ठीक है, तो जो देवता है, ठीक है, तो है ना विनाश या संपत्ति है, भलाई या बुराई या शक्ति, यौवन या जुआनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, शक्ति, यौवन और जवानी। ठीक है, तो क्या है कर्मा देवता की पूजा किया जाता है इसलिए ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्या है गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा कर पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगा कि इस तरह, लेकिन आपको देखिए, है ना, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 ठो आपको देखने को जरूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही गया है। ठीक है, जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन में, है ना, गौंड हो गया, या हो गया, या भूमिज हो गया, या जो हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, हो जनजाति पर, है ना, प्रचलित विवाह है। ठीक है, हो जनजाति में क्या है प्रचलित विवाह है, दीकू, है ना, यदि दीकू ओपनती, है ना, राजी, खुशी आदि, है ना, विवाह का श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, दीकू किसको कहते हैं दोस्तों, जो बाहरी लोग आते हैं ना, है ना, तो बाहरी लोग को क्या कहा जाता है, दीकू उन लोग बोलते हैं। ठीक है, तो विवाह में प्रेमी युवक शादी का, है ना, प्रस्ताव लेकर किसी परिचित के माध्यम से कन्या के माँ बाप के पास भेजा जाता है। ठीक है, ये हो जनजाति का, है ना, मतलब कि प्रचलन है। ठीक है, इस जनजातीय में वधु मूल्य को क्या है कि गोनोंग या पोन कहते हैं, मतलब कि जो आते हैं ना उसको क्या कहते हैं, पोन कहते हैं, या खोटा में पोहना भी कहा जाता है। ठीक है, तो हो जनजाति में ये प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर भी कोई भी शादी होता है तो उसमें क्या होता है कि पोहना लोग ही जाते हैं, है ना, अगुआ जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, अनुसूचित जनजाति की सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, झारखंड में लोक नृत्य, है ना, जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखिए आपको लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें कि झारखंड में कौन सी लोकगीत होती है और मतलब किसके द्वारा मनाया जाता है, क्या व्याख्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ के आपको जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने से ही मिल जाता है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया जाए, है ना। पिंडित क्या है, पिंडित नृत्य, पिंडित क्या, पंडिडी नृत्य, है ना दोस्तों, अजीब नाम है ना, चोंगा नृत्य, झरनी नृत्य और कर्मा नृत्य। ठीक है, तो झारखंड में लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा था, चोंगा नृत्य, झरनी या कर्मा है, कर्मा तो होगा नहीं, है ना, क्या है पंडिडिया नृत्य होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, ये आपको, है ना, पहला जो ऑप्शन है पंडिडिया नृत्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, पीढ़िया नृत्य झारखंड में, है ना, क्या होता है कि जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जिलों में गर्म पानी का तालाब स्थित है। तो हजारीबाग, रांची, धनबाद या गिरिडीह। तो हम सभी जानते हैं कि हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, ये देखिए इसका जेसीसी जारी किया था आंसर, उसमें से राइट आंसर दिया था धनबाद का। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में धनबाद का नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे प्रसिद्ध, है ना, गर्म कुंड कहाँ पर है, तो हजारीबाग में है। ठीक है, तो राइट आंसर हजारीबाग होगा, लेकिन जेसीसी द्वारा जारी किया गया था ऑप्शन नंबर सी धनबाद। ठीक है, चलिए देखते हैं, उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान स्थित है। क्या कि नरवा पहाड़ या नामकोम
या रजरप्पा या छात्र, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, है ना, नाम बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसका हम लोग देखेंगे, भारतीय संस्कृति रॉल कौन संस्थान पूर्व नाम, है ना, पूर्व में इसका नाम भारतीय, है ना, लाख अनुसंधान संस्थान था, जिसका स्थापना 20 सितंबर 1924 को झारखंड रांची के नाम, है ना, नामकीम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नामकीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन लेवल देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को जीके का मिलेगा झारखंड से, ठीक है। तो आप डिटेल में पढ़ के जाना। देखिए झारखंड क्या स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, ठीक है। तो कौन सी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो प्रगतिशील तकनीकी द्वारा कृषि, ठीक है, कृषि की योजना इसमें नहीं दिया गया। जैसे सीखने के लिए स्मार्ट, है ना, केंद्र को स्मार्ट बना दिया जाए, ठीक है, औद्योगिकरण की सहायता या कागजात रहित पंचायत, ठीक है, लेकिन यह प्रगतिशील तकनीकी कृषि की योजना स्मार्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 25, एशिया का मीथेन गैस पहला, है ना, कुंज में है, कहाँ पर है, ओह सॉरी, पहला कुआं कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्या है, पर्वतपुर में, ठीक है। चलिए पर्वतपुर है कहाँ, जरा देखते हैं। देखिए एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं झारखंड के बोकारो जिले के पर्वतपुर नामक स्थान पर है। तो पर्वतपुर कहाँ पर है, तो बोकारो में है, ठीक है। अब डिटेल में इसको देख लेना, कहाँ पर है दोस्तों, तो बोकारो में है, ठीक है। तो ये देखिए खदान वगैरह से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कौन सी खदान कहाँ पर है, ठीक है, नाम वगैरह भी याद कर लेंगे, है ना। पहाड़िया विद्रोह में से किस रानी ने सहयोग दिया था, ठीक है, तो महेशपुर पंचायत, है ना, पंचमा की रानी या रंका की रानी, ठीक है, या देखेंगे रामगढ़ की रानी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1781 से 82 में, ठीक है, संथाल परगना के सुल्तानगढ़ हाजीपुर में, देखिए क्या हो जाएगा इसका, है ना, क्या है कि सुल्तानाबाद या महेशपुर राज की है ना रानी, क्या है, सर्वश्री ने पहाड़िया सरदारों के साथ दिया, ठीक है। इसमें से विद्रोह दामिन एक कोह के विरुद्ध था, ठीक है। ये किसके लिए था, दामिन एक कोह के विरुद्ध था ये विद्रोह, ठीक है। इसके क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश रानी सर्वश्री की इसमें से कोई सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। इसमें से क्या था कि अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों की जो ज़मीन को दामिन ए कोह में बदल दिया गया और उन्हें है ना उस सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, रणधीर प्रसाद वर्मा को, है ना, क्या है, खाली स्थान से है ना सम्मानित किया, मतलब किससे सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र से, अशोक से, या वीर चक्र से, या कीर्ति चक्र से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर चक्र से, ठीक है। तो वीर चक्र किसको मिलता है दोस्तों, जो शहीद वगैरह हो जाते हैं, है ना। देखिए अशोक चक्र से सम्मानित 3 जनवरी 1991 के बाद स्थित बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर है ना शाखा को लूटने पंजाब से आए, है ना, खालिस्तान आतंकवादियों से अकेले मोर्चा लेते हुए पुलिस अधीक्षक के पद पर, है ना, आसीन रणधीर प्रसाद वर्मा ने वीरगति की प्राप्ति हुई थी। तो इन लोगों को जो वीरगति हो जाते हैं, है ना, लड़ते हुए, उनको ये सम्मानित से मिलता है, ठीक है, वीरगति चक्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए राज्य के उजाला स्कीम के तहत, है ना, वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी तहत हो जाएगा, तो ए क्या है, LED ट्यूब, है ना, लाइट्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित प्रजातियों में से, है ना, सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है, ठीक है। तो संचार या शौर्या, ठीक है, या और भी देखते हैं इसका ऑप्शन में, है ना, मुंडा या खरवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरवार, ठीक है। तो खरवार क्या है कि मतलब कि बलिदान देने वाली है ना, लड़ने वगैरह में सबसे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए एंटी कन्वर्स लॉ पास करने वाला झारखंड राज्य कौन सा बना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9वां राज्य, ठीक है। कौन सा राज्य बना था दोस्तों, तो 9वें राज्य बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसका व्याख्या देखेंगे, भारत में 9वां राज्य बना जिसमें से झारखंड क्या है कि भारत का 9वां राज्य बना था, जिसमें से धर्म परिवर्तन विद्रोही कानून पारित किया गया था। इसमें क्या था कि झारखंड धर्म स्वतंत्रता विधायक 2017 में दोषी को 4 साल कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का योजना मतलब कि बताया गया था, ठीक है। चलिए झारखंड में मंत्री परिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधक मंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना, चंद्रशेखर प्रसाद। उस टाइम का 2017 एग्जाम हुआ था उसके अनुसार है, ठीक है। अभी
23 चल रहा है, तो इसके अनुसार नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, रांची में पहली स्थानीय लोक अदालत है ना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो 2005 ऑप्शन है, तो ये 2003, 4 या 2। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 33। 2017-18 के बजट के है ना अनुमान के मुताबिक झारखंड को है ना लगभग कितना करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ था, नुकसान हुआ था? ठीक है, तो देखिए 9,000 या 7,700 या 5600 या 6500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 7,700 का नुकसान हुआ था झारखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए झारखंड में वित्तीय वर्ष 2017-18 के रूप में मनाया जाता है, मतलब शहर है ना शहर रहा है, मतलब कि 2018 के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या है कि क्या इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गरीब कल्याण वर्ष शहर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 2017 स्वच्छ है ना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के भारत के है ना 100 स्वच्छ शहरों में शामिल थे। तो कौन सा शहर, मतलब कितने शहर थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4 शहर। ठीक है, कौन कौन से शहर थे देखते हैं। 2017 स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 4 शहर था, जिसमें से 100 स्वच्छ है ना शहरों में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार है ना कितने दिन पूरा होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई थी? ठीक है, तो कितने दिन? तो 100 दिन नहीं 1000 दिन। ठीक है, कितना था? तो 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि खरवार। ये 2 क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले भी एक और क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा क्वेश्चन को आपको घुमा कर दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति। क्या आगे देखते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे है ना क्या है कि मतलब सबसे बड़ा झरना है? ठीक है, सबसे अधिक है ना संख्या वाले झरने हैं। ठीक है, तो पाकुड़ में, साहेबगंज में, सिंहभूम में, रांची में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रांची में है। ठीक है, सबसे अधिक है, जैसे कि हुंड्रू फॉल भी हो गया, जोना हो गया। ठीक है, ये सब है ना फॉल हो गया वो सब। ठीक है, जोन्हा या गौतम धारा है ना, देखिए कौन कौन सा है रांची में। जोन्हा, इसी को गौतम धारा भी बोलते हैं। दसम, दौसम है ना, सोनुआ, हुंड्रो या तिरु फॉल आदि। ठीक है, ये सब रांची में 5 झरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कौन सा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो राजमहल या राजगीर या है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना राजमहल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से झारखंड कला रूप कौन से हैं? तो बच्चा है ना, डोकरा, तंजौर या कनाडा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा है ना डोकरा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको और भी मैं बताता हूँ इसका है ना, तो आपको 40 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, जो क्वेश्चन का लेवल आपको देख कर ही पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का था। ठीक है, तो आप देख लेना कि किस तरह से आपका तैयारी है। ठीक है, आप फिर से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब कि लाऊंगा, जो भी जब तक सीजीएल का एग्ज़ाम खत्म नहीं होता तब तक मैं सीजीएल का ही प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।